हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि के बारे में बताने वाला हूँ। मीन्स प्रतिस्थापन विधि क्या है और प्रतिस्थापन विधि से कैसे रैखिक समीकरण को सॉल्व किया जाता है उसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि इससे जस्ट बाद मैं क्या करूँगा, चैप्टर 3 का 3.3 का सोल्यूशन कराने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि वो पूरा एक्सरसाइज, ठीक है, पूरा एक्सरसाइज ये इसी पे यानी प्रतिस्थापन विधि पे ही बेस्ड है, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लेते हैं, ठीक है, तो वो एक्सरसाइज आप खुद ब खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो मीन्स आज हम लोग क्या सीखेंगे, प्रतिस्थापन विधि क्या है और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि क्या है। तो देखो, लिखा है कि किसी रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए उस समीकरण के एक चर का मान दूसरे चर के पदों में व्यक्त करना ही प्रतिस्थापन विधि कहलाता है, ठीक है। मीन्स तो ये क्या बोल रहा है कि किसी रैखिक समीकरण युग्म को, ठीक है, किसी रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए उस समीकरण के एक चर का मान, ठीक है, जो भी समीकरण दिया हुआ रहेगा उसमें से दो चर दिया होता है, ठीक है, तो उसमें से एक चर का मान निकाल करके दूसरे चर के पदों में व्यक्त करना ही प्रतिस्थापन विधि कहलाता है, ठीक है। तो ये था प्रतिस्थापन विधि का डेफिनेशन, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि डेफिनेशन आप लोगों को किसी को समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। डिफिनेशन अब आप लोग को समझ में आएगा, जो कि हम लोग क्या करने वाले हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। और एग्जाम्पल जब करेंगे तो ये टोटली डिफिनेशन जो है ना, ये टोटली समझ में आ जाएगा, ठीक है। मीन्स यहाँ देखो क्या बोल रहा है कि एक चर का मान निकालना, ये पता नहीं क्या है, नहीं है। दूसरे चर के पदों में व्यक्त करना, ये भी पता नहीं है, ठीक है। लेकिन अब जो है, अब यहाँ से आप लोग को टोटली समझ में आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ देखो, जैसे देखो यहाँ एग्जाम्पल स्वरूप क्या है कि x + y = 14 है और x - y = 4 है, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये जो सवाल है इसमें से देखना कि आप लोग को प्रतिस्थापन विधि समझ में आएगा। इसी सवाल से, सवाल में क्या लिखा है कि उस समीकरण के एक चर का मान, तो यहाँ देखो पहला चर ये हो गया, दूसरा चर ये हो गया, ठीक है। मीन्स इसमें कितना चर दिया गया है, तो दो चर, ठीक है। अब एक चर का मान, जैसे कि इसका ले लो, इसका मान निकाल करके इसके जगह पे रखना है, ठीक है। हो सकता है या फिर इसका मान ना निकाल करके इसका ही मान निकाल करके इसके जगह पे रखना है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले किसी इन दोनों में से किसी एक चर का मान निकाल करके दूसरे चर के पदों में व्यक्त करना, ठीक है, उसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो आइए अब हम लोग को इस सवाल को सॉल्व करते हैं। मीन्स एक्स और वाई का मान हम लोग निकालते हैं, ठीक है। और यहाँ एक्स और वाई क्या है, तो चर है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ जो 14 लिखा है, मीन्स 14 जो लिखा है, ये क्या है, तो अचर है, मीन्स इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ हल लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो सवाल है उसको लिख लेंगे। सवाल क्या है, x + y = 14 है, लिख लिए। उसके बाद फिर क्या है, x - y = 4 है, तो ये भी लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ देखो, इतना लिखने के बाद क्या करना है कि हम लोग को इसको क्या करना है कि समीकरण 1 मान लेना है और इसको समीकरण 2 मान लेना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है कि इन दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण से चलना है, ठीक है। और एक समीकरण से चल के पहले एक वेरिएबल का मान निकालेंगे, फिर उस वेरिएबल का मान दूसरे समीकरण में रख करके, ठीक है, दूसरे वेरिएबल का मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो, पहला समीकरण क्या है कि x + y = 14 है, ठीक है। यहाँ प्लस वाला है, उधर जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये इजी नहीं रहेगा। तो यहाँ x - y = 4 है, ठीक है। तो यहाँ माइनस वाला है तो उधर जाएंगे तो प्लस वाला हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसी को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ समीकरण 2 से, यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 हम लोग के पास में क्या है, तो बोलो x - y = 4 है गुरुजी, ठीक है, ये है ना। अब हम लोग को क्या करेंगे कि यहाँ देखो, ये y किस में है, तो माइनस में, उधर जाएगा रे प्लस में, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4 + y हो जाएगा, ठीक है। यानी x बराबर क्या गया, 4 + y, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसको क्या करेंगे, एक बक्सा में, यानी बक्सा समझ रहे हैं ना, बक्सा में बंद कर लेंगे, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, समीकरण 3 का नाम दे देंगे। इसको समीकरण 3 क्यों रखें और इसको बक्सा में क्यों बंद रखें, क्योंकि इसका यूज भविष्य में यानी आगे होने वाला है, ठीक है। इसीलिए इसको बक्सा में रखे हैं और समीकरण 3 इसका नाम दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे, अब यहाँ क्या लिखेंगे, अब देखो इस x का मान क्या करेंगे, यानी x का मान निकाले हैं ना, तो ये एक वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल का मान क्या करेंगे, समीकरण, इस समीकरण से लेके चले तो इसमें नहीं रखना है,
इसमें नहीं रखना है। तो रखना किस में है, तो जो जिससे लेके नहीं चले थे उसमें रखना है। क्या इसको लेके चले थे, नहीं, तो x का मान क्या करेंगे, इस समीकरण में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो देखो यहाँ मैं पहले लिख लिया हूँ कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 हम लोग के पास में क्या है, x + y बराबर 14 है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x + y बराबर 14 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो x का मान निकाले हैं, क्या निकाले हैं, 4 + y। ठीक है, तो यहाँ इस x के जगह पे, यहाँ देखो इस x के जगह पे क्या रख देंगे, x + 4। तो यहाँ मैं ब्लू से ही लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को लगे कि जो निकाले हैं उसके लिए ही लिखे हैं। ठीक है, यानी यहाँ 4 + जो y रखे हैं, तो x का जो मान निकाले हैं ना यहाँ, तो इसी x के प्लेस पे यहाँ 4 + y रखे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ क्या है, y है प्लस में, तो प्लस का y कर दिया, बराबर का 14 है तो 14 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ देखो एक y और एक y, कितना y आ जाएगा, 2y। अब 4 देखो प्लस में है, इधर क्या आएगा, 2y बराबर 14 हो जाएगा, होगा ना रे। अब यहाँ देखो वेरिएबल को एक तरफ, मीन्स चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ। तो यहाँ ये एक चर है और ये क्या है, अचर है, ये भी अचर है। तो अचर वाला को क्या करेंगे, अचर वाले के साथ मिला देंगे। मीन्स देखो जात वाला के साथ में जात वाला मिला देंगे, नहीं तो अगर जात वाला बेजात वाले के साथ में रहेगा तो मारपीट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या करेंगे, जात वाले को जात वाले के साथ में मिला देंगे। मीन्स इसको क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो 4 के आगे में नहीं कुछ, तो प्लस है ना रे, प्लस है तो उधर जाएगा किस में जाएगा, माइनस में। ठीक है, तो ये 4 उधर जाएगा किस में चलेगा, माइनस में। तो इधर क्या बच जाएगा, 2y बराबर 14, और इधर देखो 4 इधर प्लस में, तो उधर जाएगा तो किस में चल जाएगा, माइनस में। ठीक है, तो 2y बराबर क्या आ जाएगा, 10 हो जाएगा। अरे 14 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 10 है ना बचेगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, अब यहाँ देखो 2 इधर y के साथ में किस में है, तो गुना में, उधर जाएगा तो किस में चल जाएगा, भाग में, यानी 10 बटा क्या आ जाएगा, 2। अब 2 से कट जा रहा 10 कितना बार में, तो 5 बार में। तो y बराबर कितना निकल गया, तो 5 निकल गया। ठीक है, अब इसका भी यूज हम लोग को होने वाला है, इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ देखो हम लोग क्या किए, y का मान निकाल लिए। हम लोग को अब किसका मान निकालना है, तो x का। अब देखो x का मान हम लोग चाहे तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ समीकरण 3 जो निकालने हैं ये कब काम में आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि x का जो मान निकालेंगे ना, तो समीकरण 3 में रख के निकालेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो ऑटोमेटिक है कि x का मान उधर से आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर। ये भी लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट लिख सकता है कि समीकरण 3 से। ठीक है, तो समीकरण 3 हम लोग के पास में क्या है, यहाँ देख लो x बराबर है 4 + y, तो लिख दो x बराबर 4 + y। ठीक है, ये हम लोग के पास में समीकरण 3 है। अब यहाँ देखो x का तो x रहने देंगे। ठीक है, x का क्या रहने देंगे, x, और 4 का 4। अब y के जगह पे देखो y का मान निकालना है, कितना निकालना है, 5, तो y के जगह पे कितना रख देंगे, 5। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, 4 × 5 = 9। ठीक है, यानी x का मान आ गया 9। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ y का मान देखो उधर कितना निकला है, तो y का मान निकला है 5। ठीक है, यानी x का मान आ गया 9 और y का मान 5 आ गया। ठीक है, तो यही क्या गया, आंसर हो गया, यही क्या गया रे, आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो तुम लोगों में से बहुत होगा कि पूछेगा कि सर ये जो निकाले हैं क्या जरूरी कि ये सही ही है, सही ही है, सब कुछ का सबूत खोजेगा। तो चलो हम लोग इसको वेरीफाई कर लेते हैं, मीन्स तुम लोग को सबूत दे देते हैं कि ये जो x का मान निकला है और y का मान निकला है ये सही है या नहीं है। ठीक है, अब इसको चेक कैसे करें, तो देखो x का मान कितना निकला है, 9 निकला है। तो यहाँ x ये समीकरण जो है ना, उस समीकरण में x का मान रखेंगे। x का मान कितना है, 9। चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ x के जगह पे 9। ठीक है, x के जगह पे 9, x जगह पे 9 लिख दिए, और y का मान कितना निकला है, तो 5। ठीक है, तो 5 लिख दिए। अब देखो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14। तो इधर भी कितना है, तो 14 है। ठीक है, तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आया ना, तो मीन्स जो y का यानी x का मान निकला है 9 और y का मान निकला है 5, वो सही है। ठीक है, अभी भी तुम लोगों में से बहुत को होगा कि सर एक ठो आप समीकरण को चेक किए, अच्छा दूसरा समीकरण चेक कीजिए, तो अच्छा चलो कर लेते हैं। x का मान कितना है रे, 9 है। ठीक है, यानी हम लोग को क्या करना है कि x - y बराबर 4 पुराना है, तो x का मान 9 है। ठीक है, x का मान कितना है, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 9 है, x का मान 9 है। उसके बाद y का मान कितना है, 5 है। ठीक है, 9 में 5 घटाएंगे कितना मिलेगा, तो 4 मिलेगा। तो देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 निकला। ठीक है, मीन्स देखो ये जो x और y का मान है, ठीक है, ये दोनों समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स ये x और y का मान सही निकला है। ठीक है, तो क्या आप लोगों को ये प्रतिस्थापन विधि समझ में आया? ठीक है, अगर समझ में आया तो कमेंट करो जी हाँ गुरुजी ये
समझ में आ गया, ठीक है। और हम लोग अब 3.3 जो है वो इजीली बना सकते हैं, ठीक है। अगर इतने देखो, जो बना सकता है वो कमेंट करना और साथ में वीडियो को लाइक करके बताना कि जी हाँ गुरुजी हम 3.3 को इजीली बना सकते हैं, ठीक है। और जिससे नहीं बनेगा उसके लिए मैं हूँ ही। उसके बाद जस्ट इसके बाद आप लोग को 3.3 का ही सॉल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, जो बनेगा बनाना है, जो नहीं बनेगा उसके लिए मैं हूँ, ठीक है, मैं बताऊँगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में मीन्स 3.3 के साथ। बस यही सब सवाल लेके, ठीक है। तब तक के लिए बाय।